नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक बहुत रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। पंचांग बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 8 अगस्त 2025 है, श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर 2:12 तक और उसके बाद में पूर्णिमा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:28 तक और उसके बाद में श्रवण। आयुष्मान योग रहेगा 9 अगस्त प्रातः 4:09 तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर 2:28 से 9 अगस्त प्रातः 5:47 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:46 से दोपहर 2:28 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज वरलक्ष्मी व्रत है, हेग्रीव जयंती है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यह बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 3 बजे तक प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं आप। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। इसके उपरांत उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपनी माता के साथ अपनी ससुराल मिलने जा सकते हैं। वृषभ राशि। दोपहर 3 बजे तक विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट मिल सकता है। पैसे का लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। माँ के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं आप। घर बदल सकते हैं या घर से दूर कहीं जा सकते हैं। इसके उपरांत अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। मिथुन राशि। दोपहर 3 बजे तक लेखन से धन लाभ होता दिख रहा है। चेक या ऑनलाइन पेमेंट की उम्मीद दिख रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत दिन अच्छा जाएगा। कर्क राशि। दोपहर 3 बजे तक आप कार्य कौशल को निखारेंगे। धन लाभ का दिन है। आपके कुटुंब के लोग आपसे मिलने आ सकते हैं। इसके उपरांत रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आप थके थके से रहेंगे। आपको अपने कार्यस्थल में कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। सिंह राशि। दोपहर 3 बजे तक किसी बात को लेकर मन में हीन भावना आ सकती है। खान पान से एलर्जी हो सकती है। पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। इसके उपरांत गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। कन्या राशि। दोपहर 3 बजे तक गुप्त तरीके से धन लाभ के योग बनते हैं। बहुत दिनों से जहां निवेश करना चाह रहे थे आज वह कर पाएंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। दोपहर 3 बजे के उपरांत भाग्य आपका साथ देगा। कोई एग्रीमेंट करने से लाभ होता दिख रहा है। मन चाहे दोस्तों के साथ आज आप खुशी के लम्हे संजोएंगे। तुला राशि। दोपहर 3 बजे तक मन चाहे बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। 3 बजे के उपरांत में आज प्रमोशन के योग बनते हैं। नाम शोहरत वाले व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। दोपहर 3 बजे तक ससुराल से लाभ होता दिख रहा है। आज काम का बोझ कुछ अधिक रह सकता है। इसके उपरांत वीजा लग सकता है। कोई विश्वसनीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं आप।
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई बड़े ओहदे की नौकरी मिल सकती है। अनजान व्यक्तियों के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। धनु राशि, दोपहर 3 बजे तक कार्यस्थल पर कुछ टेंशन रह सकती है। धोखाधड़ी से बचें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कोर्ट से सजा मिल सकती है। सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें या सुनाएं। इसके उपरांत अचानक से धन लाभ होता दिख रहा है। किसी भी तरह से गैर कानूनी काम करने से बचें। मकर राशि, दोपहर 3 बजे तक ऐसे लोगों से मिलने से बचें जहां आपकी इंसल्ट हो सकती है। धोखाधड़ी से बचें। अगर कोई बैंक का काम रुका हुआ है तो वो ससुराल पक्ष की मदद से बन जाएगा। इसके उपरांत सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कुंभ राशि, दोपहर 3 बजे तक जीवन साथी से दूरी रह सकती है। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रहेंगे। इसके उपरांत गुप्त तरीके से सफलता हाथ आ सकती है। खान पान का ध्यान रखें, एलर्जी हो सकती है। रोगों की पहचान करने में असमर्थ रह सकते हैं आज आप। मीन राशि, दोपहर 3 बजे तक संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं आप। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल रहेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा था। वह अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहां उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर से सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे। वह अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे कैसे रोक सकता है तू? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में ही इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट गया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2025-26 आपके लिए विजय का वर्ष रहेगा, जहां आप अपने निम्न प्रवृत्तियों और भावनाओं पर नियंत्रण करके आध्यात्मिक निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को शांत करने और अपनी आत्मा को पुनः जागृत करने के लिए अपनी दैनिक गतिविधियों के दबावों में थोड़ा विराम लें। इस पर चिंतन करें कि आपके लिए क्या सार्थक है और आपके उद्देश्य की पूर्ति क्या करता है। यदि आप प्रकृति में समय बिता पाते हैं तो यह आपके हर अंग को पोषित करेगा। खासकर यदि आप समुद्र के पास एकांतवास करते हैं
हो सकता है आप प्रकृति के करीब जाना चाहें या किसी शांत वातावरण में रहना चाहें या कम से कम छुट्टी पर जाना चाहें। यह किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि या समूह में शामिल होने का आदर्श समय रहेगा। यहाँ आप दूसरों के साथ अपने चुने हुए धर्म के बारे में और जान सकते हैं। कोई भी अध्ययन या शोध सार्थक साबित होगा, बशर्ते आपका मन उसमें लगा हो और आप उसे किसी बाध्यतावश न कर रहे हो। अगर आप एक लेखक हैं तो यह साल आपके लिए बेहतरीन रचनाएं रचने का साल हो सकता है। इस साल आप चाहे जो भी करें, आपको अपनी भावनाओं को हावी होने देने की बजाय अपने मन को अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखना होगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपकी भावनाएं या बाहरी परिस्थितियां आपको दो दिशाओं में फाड़ रही हैं या दो दिशाएं दिखा रही हैं, जिससे आप क्रोधित या भ्रमित हो रहे हैं। यह आपके लिए अपने मन पर नियंत्रण पाने का एक अवसर रहेगा, ताकि आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करें, बजाय इसके कि आपको लगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां बेतरतीब ढंग से आती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा घबरा जाएं, तो गहरी सांस लें और उस पल में डूबे रहें। बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें और खुद से पूछें कि क्या आप अपनी निजी सच्चाई के आधार पर चुनाव कर रहे हैं या आपने दूसरों की राय को अपने फैसलों पर हावी होने दिया है। जैसे जैसे आप बदलाव के बीच केंद्रित रहना सीखेंगे, आप खुद पर और अपने जीवन की प्रक्रिया पर गहराई से भरोसा करना सीखेंगे। ये बहुमूल्य कौशल आपको आपकी बाकी यात्रा में आगे ले जाएंगे। बात करते हैं साल भर के उपायों की। तर्जनी उंगली से यानी इंडेक्स फिंगर से हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं। बुधवार को गाय को चारा डालें अथवा कबूतरों को दाना डालें। बुधवार को गणपति जी की पूजा अर्चा करें, मन से करें, दिल से करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।